हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम क्लास 9 का 2.4 प्रश्नावली का तीसरा सवाल का अध्ययन करेंगे। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो px दे रखा है इसका गुणनखंड है x माइनस 1। तो गुणनखंड कब होगा? जब इसके अंदर मान भरने पर 0 आए तो गुणनखंड है पहले से तभी, तो इसका मतलब सामने 0 आएगा। तो 0 आएगा तो k का मान हम निकाल सकते हैं। मतलब x की जगह पर आप क्या मान लिखोगे? सबसे पहले x की जगह पर क्या मान लिखोगे? x बराबर पक्षांतर करोगे, क्या लिख सकते हैं अपन? x की जगह पर आप 1 लिखोगे। p1 बराबर, अब x की जगह लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब इसके बराबर क्या रहेगा? 0, क्योंकि ये गुणनखंड है एक। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और ये आपका k। अब हम k का मान ज्ञात करना है तो 1 में 2 प्लस k बराबर 0। अब 2 पक्षांतर हो जाएगा तो k बराबर -2। तो k का मान कितना है? -2। ये हो गया है, बिल्कुल सरल सवाल। अब दूसरा सवाल, x माइनस 1 तो वैसा वही रखना है और इसको मैं हल करके बताता हूँ। पहले पे बराबर 0 तो x बराबर 1 लिखना है। हर सवाल में क्या लिखना है? x बराबर 1। अब आपका दूसरा सवाल, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब इसके लिए x की जगह आपको 1 लिखना है तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 लिख लिया आपने। हमने x की जगह पर सिर्फ 1 लिखा है। अब 2 को 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुणा करके 2 के 2। अब k को 1 से गुणा करके k का k और प्लस √2। अब इसके बराबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। अब k को अकेला छोड़ना है, बाकी सभी को पक्षांतर करना है तो क्या हो जाएगा? पहले 2 बड़े से चल जाएगा, k प्लस √2 बराबर -2। अभी ये भी प्लस k तो इधर जाएगा माइनस में जाएगा, k बराबर -2 माइनस √2। k का मान कितना है? 2 माइनस √2। अब तीसरा, है के x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1। x के लिए कितना आपको? के 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से गुणा k का k माइनस 2 को 1 से गुणा कर 2 के 2 और प्लस का 1। वैसा वैसा है। अब इनको पक्षांतर करते हैं तो k यहाँ बराबर हमेशा 0 है तो बराबर, अब ये 2 उधर चलेंगे तो प्लस के 2 हो गए, √2 और माइनस का 1 हो गया। तो k का मान कितना आया? √2 माइनस 1 आया। अब अपना अगला चौथा सवाल है, के x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। आपको x की जगह पर 1 लिखना है तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 सॉरी k बराबर 0। अब क्या करोगे? k का k माइनस 3 और प्लस
के कितने हो गए 2 के -3। अब 3 को पक्षांतर में करो 2 के बराबर 3। अब 2 इधर गुण में है पक्षांतर में भाग में चले जाएगा के बराबर 3/2। ये आपका आंसर के का मान कितना आया 3/2 आया। अगला चौथा सवाल है गुणनखंड कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है गुणनखंड का, चौथे का पहला। और ये जो गुणनखंड है वो आगे भी बहुत बार काम आएंगे आपको, इसलिए यहाँ अच्छी तरीके से समझ लेना है। गुणनखंड करने का एक सबसे सरल तरीका बताता है। सबसे पहले गुणनखंड क्या करना है कि द्विघात समीकरण है आपके सामने 12x² - 7x + 1 द्विघात दिख रहा है आपको। अब आपको बीच की संख्या है कितनी है -7x। 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो बाहर की दोनों संख्या ये और ये लास्ट वाली संख्या a और c में लास्ट वाली संख्या मतलब दोनों बार वाली a और c इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 12 को 1 से गुणा करो कितना आता है 12। अब 12 को गुणा करने पर और जोड़ने पर माइनस के 7 आए तो 7 के 2 टुकड़े करने हैं 7 के 2 टुकड़े करने हैं जोड़े तो वापस -7 आए और गुणा कर तो प्लस के 12 आए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि संख्या माइनस की है और जोड़े तो प्लस के 12 आए, इसका मतलब दोनों संख्या माइनस की होगी, दोनों संख्या माइनस की होगी। इसका मतलब दोनों संख्या 7 से छोटी है। अब 7 से छोटी कौन सी संख्या जिसे गुणा करने पर 12 आता है 12 किन के बारे में आते हैं 2 के बारे में आते हैं 6 2 12 लेकिन 6 और 2 जोड़ने पर 8 होता है। फिर 3 के बारे में देखो कितनी बार आते हैं 4 बार में 3 और 4 जोड़ो 7 हो रहा है, इसका मतलब ये बैठ जाएगा तो 12x² - के 4x और के 3x। अब दोनों को जोड़ा देखो -7x इन दोनों को गुणा करो 12x² प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इन फर्स्ट वाले दोनों में से एक कॉमन निकालना है और लास्ट में से दोनों से एक कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का सबसे सरल तरीका भी है कि दोनों में कौन सी संख्या एक तो x नहीं है, x दोनों में कॉमन है, x का भाग दोनों में जा रहा है। अब 4 का भाग इसमें भी जा रहा है तो 4 कॉमन हो गया। अब आपको 12x² में 4 का भाग देना है 4x का तो x से x करेगा और 12 का भाग दिया तो 3x कितना है 3x। अब 4x का भाग 4x में देंगे क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब ये लिखने के बाद अब एक बच्चों की समस्या आती है सर यहाँ पर तो प्लस है तो सबसे सरल तरीका आपको थोड़ा सा जगह जोड़ो और आप दूसरा जो लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। ये और ये दोनों कोष्टक वाले हमेशा एक ही आते हैं, सबसे सरल तरीका है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोनों हमेशा सेम आते हैं। अब सेम आ रहे हैं तो आप देख लो चाहे क्या है -3 है यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ प्लस का 1 है माइनस का, इसका मतलब माइनस की संख्या कोई कॉमन नहीं, एक तो कॉमन नहीं है तो एक किसका कॉमन होगा माइनस का कॉमन क्योंकि चिन्ह उल्टे हो रहे हैं। सरल तरीका ठीक है। अब आपको क्या करना है इन दोनों को कोष्टक में लिखना है और इन दोनों को 2 बार एक बार लिखना है, ये दोनों हो गए। अब आपको क्या करना है बराबर 0 तो 4x - 1 बराबर 0 और इसका भी आप लिख दोगे 3x - 1 बराबर 0 दो मान आएंगे आपके तो 4x बराबर 1 प्लस में चला गया तो x बराबर 1/4 हो गया सर। अब इधर भी वापस 3x बराबर 1 x बराबर 1/4 तो 2 मान आए 1/4 और 1/4 इतना सा सवाल है। इसी रीति से आप क्या करोगे समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब ये 7 बताया था पहले सवाल में दोनों संख्या गुणा कितने होते हैं 3 दूनी 6 कितने होते हैं 6।
और ये प्लस के साथ है, तो 7 के 2 टुकड़े करने गुणा करो तो 6 हो जाए और जोड़े तो 7 हो जाए। तो ऐसी संख्या 6 और 1 जोड़ो तो 7 और गुणा करो तो 6 के 6, मतलब 2 3 गुणा तो 2x² प्लस 6x और यहाँ 1 भी लिखा जाता है, हमेशा क्या लिखा जाता है 1 को x के रूप में और प्लस 3, ये आपका है। इन दोनों को जोड़ो 7 1 7 और इन दोनों गुणा करो तो 6 आता है, क्योंकि दोनों गुणा के बराबर है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले दोनों में से कॉमन निकालना है, सेकंड वाले दोनों से कॉमन निकालना है। इन दोनों से क्या कॉमन आता है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है 6 में, 2 का भाग दोनों भी जा रहा है, तो कॉमन x दोनों में है, दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब 2x का भाग इसमें देंगे 2x² में, तो 2x से 2x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर x घातांक स्क्वायर 2 है तो 1x बच जाएगा, 1x बच गया। अब 2x का भाग 6x में देंगे तो x से x तो कट गया, अब 2 का भाग 6 में देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये सेम है तो यहाँ पर भी x प्लस 3 आप मैंने लिख सकते हैं। अब कोई कॉमन नहीं है, चिन्ह भी सेम है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर 0। अब इनका अलग अलग गुणन कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 2x बराबर माइनस का 1, अब ये 2 गुण में तो भाग में चले जाएंगे तो माइनस 1 बराबर, अगला क्या लेगा x बराबर माइनस के 3, ये आंसर हो गया आपका। अगला तीसरा सवाल, x² प्लस 5x माइनस 6। अब आपको गुणा किससे करना है, बाहर वाली संख्या से, तो यहाँ देखने के बाद आ रही है एक संख्या प्लस करें माइनस की है, कितनी हो जाएगी 36, 36 की किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये संख्या कितनी है 5 प्लस के। अब ऐसी संख्या यहाँ प्लस के इसका मतलब और लानी माइनस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी। अब संख्या में प्लस की लानी है, इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी होगी माइनस की संख्या छोटी होगी। अब हम 5 से ऊपर चलते हैं, 5 के ऊपर में किस संख्या में 36 किस पार्ट में 36 आती है, 6 को 6 बार बोलकर 36 आते हैं, लेकिन 6 में से 6 घटाएंगे या 6 में से जोड़ने पर ये समस्या हल नहीं होती है। अगली संख्या जोड़ो 7 के बड़े आते नहीं, 8 नहीं आते, 9 4 बार, 9 चौक 36 4 बार आते हैं। अब देखो 9 प्लस के लगते हैं, 4 माइनस के लगते हैं, 5 प्लस के लगते हैं। 9 के बारे में 4 बार 36 आते हैं, तो 9 प्लस के लिए 4 माइनस के लिए अपने को क्या चाहिए 5 प्लस के चाहिए, 5 प्लस के, तो क्या 2 टुकड़े हुए, एक 9 और एक 4, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब फर्स्ट दोनों में से कॉमन निकालना है आपको, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, जो दोनों में भाग जाए 3 का, और दोनों में x है 3x, तो क्या जाएगा 2x प्लस 3, और ऐसे कैसे संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3। अब आपने कॉमन अब निकालना है दोनों में से, क्योंकि पहले लिख दिया आपने, क्योंकि आपको गलती की संभावना बिल्कुल शून्य हो गई, इसलिए आपको पहले लिखा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमेशा सेम आते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन लेके आने के लिए, इसको गलती से बचने के लिए मैंने ये किया कि आप दोनों क्वेश्चन हमेशा सेम आते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, किसका भाग दिया 2 का, यहाँ पर 4 है 2 है, किसका भाग दिया 2 का, चिन्ह उल्टा हो रहा है, इसका मतलब माइनस के 2 कॉमन लिए, तो माइनस 2 का भाग इसमें 2 4x में प्लस के 2x, और माइनस 2 का भाग माइनस 6 में देंगे तो माइनस में तो प्लस हो गए, और 6 का भाग दिया तो 3 हो गया। अब आपको 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम, 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x
प्लस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर प्लस के 2 लेंगे और x बराबर 2/3 और इधर 2x बराबर माइनस के 3 और 2 भाग में चले जाएंगे तो -3/। ये आपके आंसर है, मतलब मैंने सब तरीके से किया हुआ है। अब अगला लास्ट है चौथे का। सबसे पहले अपन बाह्य पक्ष को गुणा करेंगे 4 तारीख 12, कितने होते हैं 12। अब यहाँ पर माइनस x चाहिए, मतलब एक की भिन्नता है, एक की भिन्नता में अपन क्या करेंगे कि एक संख्या प्लस के माइनस होनी चाहिए तब जाके माइनस आता है, तो गुणा में माइनस से प्लस और माइनस चाहिए, तो -4x माइनस प्लस 3x, तो 4 तारीख 12 वैसे की संख्या वेट हो जाती है 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और -4, घटाएंगे तो माइनस का x और गुणा करने पर वापस -12। दोनों में से कॉमन देखते हैं, कोई कॉमन नहीं, x कॉमन है, दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, संख्या कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो 3x -4। अब यहाँ पर भी आप 3x -4 लिख सकते हैं। अब कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा कॉमन, कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 1 और 3x -4, दोनों को अलग कर लेते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, 3x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 पक्षांतर होंगे, 3x बराबर 4 प्लस में बदल जाएंगे, अब 3 गुण में भाग में चले जाएंगे, x बराबर 4/3। ये आपका चौथा सवाल पूरा हो चुका है, चौथे का चौथा। अब लास्ट सवाल है 5वां सवाल, तो अपन इस 5 सवाल को अगले वीडियो में देख करेंगे। थैंक यू वेरी मच।